देखिए, प्रशासन के द्वारा जो होली के एक दिन पहले होली के एक दिन बाद होली के ही दिन सर 14 तारीख जो यहाँ चर्च परिसर के अंदर में जो प्रार्थनालय था उसको गिरा देना, क्रॉस को ले जाना और एक तरफ से विवाद पैदा करना है, ये काफ़ी चिंता का विषय है। आपको थाना ही बनाना है तो थाना बनाने के लिए सरकार जमीन अलॉट करती है, ना कि आपको विवाद पैदा करने के लिए, शांति भंग करने के लिए, इसके लिए नहीं करती है। उसी के क्रम में आज हम लोग यहाँ पर आए थे, विधायक सौरभ जी हमारे विधायक, कितने लोग आप देख रहे हैं, सारे लोग यहाँ पर। ये जो घटना होने से काफ़ी हजारीबाग के क्रिश्चियन समुदाय के लोग आते हैं और धार्मिक स्थल में ऐसा चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो या किसी भी धार्मिक स्थल इस तरह का काम करना है, ये प्रशासन का काम नहीं है और सरकार भी नहीं चाहती है। इससे सरकार बदनाम होती है। और जो चीज़ यहाँ पर घटित हुआ है, ये तमाम चीज़ों को हम लोगों ने अवलोकन किया। पूरी जानकारी लेने के बाद में साफ प्रथम दृष्टिया में है कि जानबूझकर प्रशासन और कुछ लोगों को मिली भगत कर एक तरफ से जमीन को उसको हड़पने के ख्याल से यहाँ पर थाना बनने का काम है। थाना के नाम पर इसको जमीन को वो एक तरफ से वो लेने का प्रयास है। ये जो खुला हुआ था, ये तो चर्च का बहुत बड़ी कृपा रही है कि लोग भाई बस सेल है यहाँ पर, कभी अंदर लोग आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। अब इसका आप अगर जायज़ फायदा उठाते हैं तो ये भी सही नहीं है। और जो आपने यहाँ पर देख रहे हैं वायर वगैरह लगा दिया, हम लोगों ने अभी बैठ कर कहा है कि जो पहले से चर्च यहाँ का चर्च का ये जमीन है, आगे भी रहेगा, जैसे सौरभ जी ने बताया, बहुत सारा लगाना। और हजारीबाग को बेसिकली एजुकेशन के मामले में, एजुकेशन हब बनाने के मामले में चर्च का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ऐसी परिस्थिति में चर्च के साथ इस तरह का हरकत करना बर्दाश्त करने लायक, ये जो चीज़ें हैं यथावत रहेगी। पूरी चीज़ को प्रशासन के द्वारा जो लगाया गया है उसको बाकी चीज़ों पर बातचीत किया जाएगा। कोई भी ऐसा काम किसी को इजाज़त देता नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्रशासन को जो उसका जो मंशा है वो मंशा को वो अपना मन से आधार है। बाकी चीज़ें चर्च कमेटी हम लोग डिसाइड करेंगे। आपको थाना ही बनाना होगा तो आप सरकार के पास उसके लिए बताएं। और जो पदाधिकारी जो इस स्थान को चिन्हित करके प्रस्ताव बना के दिया था उसका भी जाँच होनी चाहिए, उस पदाधिकारी पर भी कार्रवाई। प्रशासन का कहना है कि ये भूमि थाना के लिए आवंटित की है। इसी बात तो मैं कह रहा हूँ कि किसने ये प्रस्ताव दिया आवंटन करने के लिए? क्या सरकार से परमिशन मिला कि सरकार से मिला? इसका मतलब आप सरकार को के भी और वरीय पदाधिकारियों को भी आप उसको हाथ में रखे हैं। इसका मतलब कल आप चर्च में भी बना सकते हैं कि थाना के लिए किया गया है। ये बिल्कुल इसीलिए वैसे पदाधिकारियों की जांच होनी चाहिए और उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह का आपसी शांति का माहौल जो होता है, आपसी भाईचारे का माहौल पर जो करते हैं लोग जो आपका खलल डालने का काम करते हैं। झारखंड में आपकी सरकार है, आप पूर्व ही मंत्री रहे हैं, अभी आपकी पुत्री भाजपा सरकार की मंत्री है और एक धार्मिक स्थल पे ऐसा विवाद खड़ा हुआ है हजारीबाग, जहाँ थाना बनने का प्रस्ताव पारित हुआ, जबकि सांसदपुर भी आपकी ही सरकार है, तो आखिर जिनके इशारे पे यहाँ थाना का प्रस्ताव आया और ये पूरा खेल चल रहा है। देखिए, सरकार किसी की रहे, किसी का कोई मंत्री रहे, कोई पत्रकार रहे, कोई नेता रहे, ये सवाल नहीं। ये कॉमन मैन भी समझ सकता है कि एक धार्मिक स्थल पर आप बहुत सारे लोग
जिस तरह से आपका सर्वे सारा कागजात देखने के बाद 100 साल से ऊपर हो गया ये चर्च का, और ये चर्च के अगर 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि वो GM लैंड होगा, आपको जानना होगा कि भाई किसके ये में कब्जे में है, कौन उसको इतने दिनों से उपयोग कर रहा है। तो जब 100 साल से उपयोग कर रहा है, कर रहा है, तो उनसे बातचीत होनी चाहिए उनसे। तो आप निश्चित रूप से यहाँ भोले भाले लोगों को या तो उनको गलत तरीके से गुमराह करा करके इसका आपको खाना बनाने के बारे में इसका सब प्रस्ताव दिया। इसलिए प्रथम दृष्टिया में कौन पदाधिकारी दिया, किससे पूछ करके दिया, उसकी जांच होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर एक और मामला है कि यहाँ पे चर्च परिसर के सामने में कई घंटियाँ लगा दी जाती है, कई होटल बना दिए गए हैं, और बाद में ये विवाद खड़ा होता है कि हमारी जगह। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इन सब चीज़ों को पर इंटरनल है, उस सब चीज़ों को सब चीज़ों को भी सफाया बोलते थे। सर ये माना जाए कि ये जो खाली प्लॉट है ये चर्च के नाम से हो जाएगा, तो थाना यहाँ से 100% चर्च का हो जाएगा ना, चर्च का है, चर्च का है, चर्च का था, है और रहेगा। बिल्कुल हो गया दादा। तुम